जला है जलेगा। बस इसी के ऊपर रह गए यार। आप लोग भी शर्म कर लो, मीडिया के लोगों, तुम भी यार। इस सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं है। आप बांग्लादेश नहीं देख रहे हैं कि जहां भगवा के अंदर लपटें उठ रही हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा कि आपको? ये तो बोली, अगर उसने किसी ने बोला है तो बोल ही रहा है, वहां तो उठ रही हैं लपटें। उन लपटों को ही शांत कर लो यार। संत जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मार जा। कल रात फिर 2 हिंदुओं को हमला किया गया, धारदार हथियार से उनको मार दिया गया। भारत सरकार की इससे ज्यादा कमजोर और लचर हालत कभी नहीं देखी होगी किसी ने। कहाँ है वो 56 इंच की छाती? देश के अंदर देश के लोगों के साथ तो आंख दिखाएंगे, लेकिन जिस धर्म के नाम के ऊपर आप आंख दिखा रहे हो, उस धर्म के मानने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। और आप कर सकते हो अगर आप इसका चाहो। केवल बिजली काट दो, अडानी की बिजली रोक दो, बांग्लादेश तो वैसे ही घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन करोगे नहीं आप, क्योंकि आपको धर्म के नाम के ऊपर केवल और केवल राजनीतिक हित साधना, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। आप लगातार इस बात को उठा रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं, बार बार कहा है हमने, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। एक महिला थी, 44 वर्षीय हिंदू महिला ही थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। पहले फिर उसको पेड़ पर बांधकर उसके साथ बर्बरता की गई। उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे ज्यादा कब जागेंगे बेशर्म लोग? कब इनको शर्म आएगी? ये हिंदुत्व के नाम के ऊपर देश में तो नफरत बांटते हैं, लेकिन जहां हिंदुत्व का कत्ल हो रहा हो उसके अंदर ये कर सकते हैं और फिर नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। खड़गे जी ने भी कल इस बात को कहा कि पूरा विपक्ष खड़ा है, क्योंकि अडानी की बिजली है ना। अडानी की बिजली है, इसलिए कटेगी नहीं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आपके ऊपर टिकी है और वहां इस तरह का कत्लेआम हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब खुला खुला है कि आपको पैसे के सामने किसी चीज की वैल्यू नहीं है। खड़गे जी ने कल कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी आखिर क्यों झुक रहे हैं, उनके सामने क्यों डर रहे हैं, और ये सब आखिर क्यों? देश तो, मोदी के झुकने का मतलब देश का झुकना हो रहा है। मोदी जी अगर इंडिविजुअल झुके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी प्रधानमंत्री हैं और मोदी झुकता है तो देश झुका हुआ महसूस होता है। ये तकलीफ दे बात है। कल जो है खालिद और उनकी जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद जो है जेएनयू के अंदर कुछ संगठन के युवा थे, उन लोगों ने नारेबाजी की। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है। तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नहीं, नारे जो लगे हैं वो लगे हैं। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं। इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है। कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप? उसमें साफ कहा जा रहा है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में। अरे वहां जाके देख लो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। गरीब, अगर बेचारा, मुझे नहीं पता वो, लेकिन जो हालात बांग्लादेश के हैं, उन हालात के ऊपर भारत सरकार का चिंता न व्यक्त कर पाना, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के अंदर नहीं हो सकता। इतना कमजोर नेतृत्व देश ने कभी नहीं देखा होगा। जो जेएनयू से वो वीडियो वायरल आई